अक्सर बेशतर जब मैं लोगों से मिला करता हूँ तो उनका एक ही सवाल होता है, सर आप करते क्या हैं? तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो वो पूछते हैं कि सर आप जॉब कहाँ करते हैं? तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं खुद का काम करता हूँ, किसी की जॉब नहीं करता। तो उनका तीसरा सवाल ये होता है, सर ये फ्रीलांसिंग क्या होती है? इसके अंदर करना क्या होता है? इसके थ्रू अर्निंग किस तरह से होती है? कितनी अर्निंग होती है? तो इन्हीं सभी सवालात के जवाब देने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि फ्रीलांसर होता कौन है। हर वो शख्स, हर वो इंसान जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद का काम करता है, जो किसी की नौकरी नहीं करता है, जो किसी की जॉब नहीं करता, दैट पर्सन इज़ अ फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर कौन कौन हो सकता है? चाहे वो जनरेटर ऑपरेटर है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो डांसर है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, चाहे वो वेब डिज़ाइनर है, कुछ भी है, चाहे वो यूट्यूबर है। तो जो भी शख्स खुद के लिए काम करेगा, दैट पर्सन इज़ अ फ्रीलांसर। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्रीलांसर होता कौन है। तो सबसे पहले फ्रीलांसर बनने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक स्किल चूज़ करनी है कि जिस फील्ड में आप आगे जाके काम करना चाहते हैं। जब आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने इस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आपने क्या करना है, पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से सीखना है। सीखने के बाद आपने क्या करना है, जब आप समझ जाए कि हाँ मैं इस चीज़ के अंदर, इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन गया हूँ, तो आपके पास उस वक्त दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप कहीं किसी की जॉब कर लें या तो अपना खुद का काम कर लें। ठीक है, खुद का काम करने के लिए आपको जाहिर सी बात है, जब भी आप अपने क्लाइंट ढूंढने निकलेंगे, कुछ भी करने निकलेंगे, तो आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो बनेगा किस तरह से? पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिंपली आपने क्या करना पड़ेगा, एक तो जब आप सीख रहे होंगे तो उस दौरान जो भी आपने अपना क्रिएटिविटी, अपना काम जमा किया होगा, दैट वर्क इज योर पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे दोस्त यारों के काम इस तरह से करके फ्री के अंदर वाले आपने कुछ ना कुछ काम जमा करना है अपना, तो वो आपका पोर्टफोलियो कहलाएगा। अब काम ढूंढने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, दो तरीके होते हैं, या तो आप जाके अपने डायरेक्ट क्लाइंट बना लें या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर लें। तो खुद के क्लाइंट किस तरह से बनाएंगे? खुद के क्लाइंट बनाने के लिए या तो आप लोकल मार्केट के अंदर भी ढूंढ सकते हैं, या तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में ढूंढना है तो फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर से आप अपने क्लाइंट बना सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स ऑन फेसबुक जहाँ से आप अपने क्लाइंट सेट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर से, और उनके साथ कन्वर्सेशन करके उनको डील्स दे सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी ये सर्विसेज हैं। अब आपसे पूछेगा कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, तो आप उनको, आपके पास अगर पोर्टफोलियो होगा तो आप जाकर उनको दिखा सकते हैं कि मेरा ये काम है, मेरी ये सर्विसेज हैं, ठीक है, और मैं इन प्राइसेस के अंदर आपको काम करके दे सकता हूँ। ये तो हो गई अपने प्राइवेट क्लाइंट बनाने की बात। ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है कि आप प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर तीन तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तीन तरह के प्लेटफॉर्म्स किस तरह से होते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसके ऊपर आपको बिडिंग करके काम मिलता है। बिडिंग क्या होती है कि क्लाइंट आता है, क्लाइंट आके एक प्रोजेक्ट पोस्ट करता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट पोस्ट करने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन दे देता है कि भाई मेरा ये काम है। ठीक है, अब दुनिया भर के जो डिज़ाइनर्स हैं, जो भी काम करने वाले हैं, वो आकर उस प्रोजेक्ट की ब्रीफ पढ़कर उस पर बिड लगाएंगे कि सर हम आपको ये काम इतने में करके देंगे। अच्छा, क्लाइंट अपना बजट जो है पहले सेट कर देगा और ब्रीफ सेट कर देगा। पूरी दुनिया के डिज़ाइनर्स या जो भी काम करने वाले होंगे वो आएंगे, वहाँ पर जाके बिड लगाएंगे, सर मैं इतने में काम कर दूंगा और मेरा ये पोर्टफोलियो। अब जिसका क्लाइंट को काम समझ में आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उस बंदे को हायर करके उसको वो प्रोजेक्ट ऑफर कर देगा। फिर आता है दूसरा प्लेटफॉर्म। दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या करना पड़ता है आपको कि सिंपली अपनी एक दुकान से जानी पड़ती है। दुकान किस तरह से सस्ती है कि आपकी सर्विसेज है, बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन या कुछ भी, तो आपने क्या करना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपने जाके अपनी गिग्स लगा दी। ठीक है, गिग लगाने का मकसद ये, आपने अपनी दुकान खोल दी, 6 गिग्स लगती हैं वहाँ पर। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट देखेगा आपका काम, अगर उसको समझ में आएगा तो आपको काम दे देगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कर सकते आप बिडिंग कर दें या दूसरी चीज़ें, तो आपको बस बैठे रहना है वहाँ पर दुकान से जाके, आप कुछ कर नहीं सकते। तो तीसरा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर वो है कॉन्टेस्ट बेस्ड। कॉन्टेस्ट के अंदर क्या करना पड़ता है कि क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट आके एक ब्रीफ पोस्ट करता है और अपना बजट सेट कर देता है कि $150 का ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब दुनिया भर के डिज़ाइनर्स आते हैं और उसकी ब्रीफ पढ़ते हुए उस कॉन्टेस्ट के अंदर अपनी सबमिशन सबमिट कर देते हैं। क्लाइंट को जिसका काम समझ में आता है उसका डिज़ाइन वो परचेज करता है और उसको पेमेंट दे देता है। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं काम करने के, जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने बताया कि फेसबुक या लिंक्डइन, आप वहाँ से भी काम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि कभी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि प्लेटफॉर्म के पास ये हमेशा राइट होता है कि कभी भी वो आपका अकाउंट सस्पेंड करके आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से निकाल सकता है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि प्लेटफॉर्म पे भी काम करें, लेकिन साथ साथ अपने प्राइवेट भी क्लाइंट्स बनाते रहें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी भी आपका अकाउंट बंद होता है तो आपके पास प्राइवेट क्लाइंट्स ऐसे हों जो कि आपको प्राइवेटली काम दे रहे हों। अब जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है वो ये है कि इसके थ्रू कितनी अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी फुल अर्निंग तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मैंने अपना कैरियर का स्टार्ट जो किया था वो सिर्फ $20 से किया था, और अपने कैरियर के पीक पर मैंने $6000 तक भी मंथली अर्न किया ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू। और मैंने फ्री के अंदर भी लोगो सेल किए हैं, ठीक है, $20 के भी सेल किया, और मैंने मैक्सिमम जो है $1900 का भी अपना लोगो सेल किया है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो यही आप अप्लाई करें, जितनी आप मेहनत करेंगे, अपने काम के अंदर सिंसियर होंगे, उतना आपको मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहूँगा कि हमेशा मेरी इस बात को याद रखना कि अपने काम को इस तरह से करना कि कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप अपने काम से सच्चे होंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ में किस टॉपिक्स पर बनाऊँ। तो मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लाते रहूँगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सही है। क्या अगर आप अपने काम से सच्चे होंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप अपने काम से सच्चे होंगे तो एक दिन आप उस काम में अपना नाम जरूर बना देंगे।